ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है जिनमें उनका ये कहना है कि जंग बड़ी हुई तो सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। उन्होंने दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा दो एटमी ताकतों की जंग दुनिया के लिए फ़िक्र का मकाम है। खुदा न खास्ता एटमी सूरत हाल बनी तो तमाशबीन भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। उनका बड़ा पैगाम है ये। आमिर साहब, हमने शेयर किया है इस वक्त ख्वाजा आसिफ का बयान, ये किसको पैगाम दे रहे हैं? देखें, वो एक ये वजीर दिफा जिम्मेदार पोजीशन है। ये दुनिया के लिए मैसेज होता है कि आप समझे हम आपको क्या कह रहे हैं। पहले वो हमें ये समझते थे 6 और 7 से पहले भी और फिर बीच में भी कि शायद हमारे पास जो हम बातें कर रहे हैं उसके वो शवाहिद ना हो कि हम आपको कुछ वो करके दिखा सकें। लेकिन अब जो हम करके दिखा रहे हैं तो दुनिया को समझ भी आ रही है। मार्को रूबियो या अमेरिका, मतलब आप क्योंकि वज़ार है उनके वजीर खारजा हैं, वो क्यों मुतारिक हुए हैं उसमें। और ये बात मैंने सुबह उस वक्त कही थी जब हमने जवाब शुरू किया था, और फिर मेरे पास उसी वक्त इत्तला आ गई थी कि जनाब वाशिंगटन में अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे साथ ट्रंप गवर्नमेंट एंगेज हो रही है और वो दुनिया को भी कर रही है कि ये लड़ाई ना बढ़े, क्योंकि कुछ उनको अंदाजा जरूर था जो कुछ राफेल के साथ हो चुका हुआ था। और फिर हमने जिस तरीके से ठंडे बिल्कुल अंदाज से हर एक के साथ बात की, दुनिया में जो भी सफीर वजीर हमसे बात कर रहा था, हम किसी को उस लहजे में गुफ्तगू नहीं कर रहे थे जो रौनक इंडियन जो आते थे मीडिया के ऊपर उनके लोगों में आती थी। हम तो बात कर रहे थे कि जी हम जंग नहीं चाहते और इसे हमारी कमजोरी भी ना समझें और हमें टेस्ट भी ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर दिखाया है और अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। ब्राह्मोस की बैटरी जो सारी वो रखी हुई थी उन्होंने, जहां पे जो उनके स्टोरेज थी वो सारी हमने उड़ा दी, एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। अब ये वो बातें हैं जो दुनिया देख रही है कि ये हुआ क्या। स्टन सारे हैं। हमारे अपने लोगों को यकीन नहीं था, मैं आपको सच बताऊं। हाँ, एक अल्लाह की जात मौजूद, क्योंकि जाहिर है सबको बताया भी नहीं जाता, सबको दिखाया भी नहीं जाता। ये जो डिफेंस बजट पे बोलने वाले थे, आज इंशाल्लाह उनकी जुबानों पे चुप लगी हुई है कि ये ही तैयारी, ये है वो तैयारी जिसपे हमें पता था कि हमारा जो दुश्मन है वो कितना बड़ा है। वो चारों तरफ से हम पे हमले कर रहा है। आप ये देखें ना कि वो अफगानिस्तान से कर रहा है, वो ईरान बलूचिस्तान के बॉर्डर से कर रहा है। कुलभूषण यादव हमने पकड़ के दिया है, हमने उनको दिखाया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। दुनिया मानती नहीं थी। कुलभूषण पे आज तक जिनकी जुबानें चुप है, दुनिया वालों की चुप है। जाफर एक्सप्रेस पे बिल्कुल दुनिया पहली दफा हमारे साथ मजम्मत करने की हद तक आई, लेकिन इंडिया ने वो ऐसा मुल्क है जिसने उस वाक़े की रियल टाइम फुटेज जो उनके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे उनसे ली, चलाई और तमाशा लगाया हमारा। हमने उनको भी बगैर किसी ऐसे नुकसान के जिसको गिना जाए, हाँ ठीक है आम लोगों की शहादतें हुई, तो हमारी अफवाज और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह गाजी बने। हमने ट्रेन हॉस्टेज जो थी वो निकाली। फिर अब इसके बाद देखें, उन्होंने हमारे आम मसाजिद शहरियों पे हमले किए, हमने उनकी फौजी तनसीबात पे और उनके जहाजों पे किए। अब आज भी उन्होंने हमारे 3 एयर बेसिस को खुल्लम खुल्ला मिसाइलों का निशाना बनाया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया। उससे 48 घंटे पहले वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जांचने के लिए इसराइली साख्ता ड्रोन फेंक रहे थे, आपको पता ही है। और यहाँ पे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले थे। फिर मीडिया से कौमी शऊर आया। देखो ना, ये वो मीडिया है पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जिन्होंने एक भी चीज गलत नहीं चलाई। और इंडियन मीडिया पिछली रात क्या कर रहा था, इस्लामाबाद भी फतह, पेशावर भी फतह, और उनको वो मिल रही थी, लाहौर में भी बंदरगाह मिल गई थी, क्योंकि उनको बंदर तमाशा देखना था तो वो समुंदर साथ वहां ले आए। वो तो जंग लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं। उन्होंने एक ही रात में तस्खीर कर लिया था। तो इसीलिए तो अब उनकी जो हालत हुई है उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ बनी क्या बात है, हमें करना क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया है। हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी मुतव्वक़ है आज दिन में, क्योंकि उसके अंदर जो इंडिया की तरफ से इत्तलात आ रही है उसका जायजा लिया जाएगा। और ये होती इसलिए है कि इसने एटमी हथियारों का, वॉर हेड्स का चलाने का फैसला करना होता है और यहाँ से गो हेड मिलता है तो फिर इसके नीचे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, उन्होंने अपना काम शुरू कर देना है।